क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, संघर्ष में इंसान अकेला होता है। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते रहिए, संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें दिया क्या है, रंजना तथा राखी, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात तुम्हारा क्या दिया है, 15:17 दिया है। क्या दिया है, 15:17 दिया है। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो अनुपात दिया रहता है, जो अनुपात दिया रहता है उसमें हम लोग यक्ष से क्या कराते हैं, यक्ष से हम लोग क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। आइए हम लोग दोस्तों गुणा कराते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे माना रंजना, रंजना की वर्तमान आयु, रंजना की वर्तमान आयु, माना दोस्तों रंजना की वर्तमान आयु। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो तुम्हारा 15 दिया है ना, जो तुम्हारा 15 दिया है, इसमें हम लोग यक्ष से हम लोग क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो दोस्तों जब हम लोग 15 में यक्ष का गुणा कराएंगे तो 15 क्या आएगा दोस्तों, 15x आएगा, 15x वर्ष आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब दोस्तों क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, राखी दिया है, तो लिखेंगे राखी की वर्तमान आयु, राखी की वर्तमान आयु। तो राखी की वर्तमान आयु दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया है, 17 दिया है, 17 में यक्ष का गुणा कराएंगे, 17 में यक्ष का गुणा कराएंगे। देखिए दोस्तों 17 में यक्ष का गुणा करेंगे, 17x वर्ष आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन में बोला क्या है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग लिखेंगे 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात। तो 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात हम लोग ज्ञात करते हैं, किसका ज्ञात करेंगे, रंजना का और राखी का। यानी 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगा और राखी की आयु क्या होगा। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर बाद दिया रहेगा, अगर बाद या पश्चात, तो उनकी आयु में हम लोग जोड़ेंगे, तब उनकी आयु में हम लोग जोड़ेंगे। पूर्व या पहले होने पर उनकी आयु में से हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि रंजना और राखी की आयु हम लोग ज्ञात करेंगे, अनुपात में ज्ञात करेंगे, लेकिन 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगी और राखी की आयु क्या होगी, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए लिखिए, रंजना की आयु हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्या माने थे, 15 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 15 जो यक्ष तुम्हारा दिया है इसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे, तो 15x + 6 तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, ठीक है।
अब किसका है दोस्तों? राखी की आयु। राखी की आयु। तो दोस्तों राखी की तुम्हारी आयु जो होगी वो तुम्हारा जो हम लोग माने थे, वह तुम्हारा जो माने थे, क्या माने थे? 17x। 17x में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 6 जोड़ देंगे। तो लिखेंगे दोस्तों 17x प्लस 6 वर्ष। ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला क्या है? बोला है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात तुम्हारा क्या दिया है? 9:10 दिया है। 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग ज्ञात करते हैं 6 वर्ष बाद। ठीक है, बाद की आयु। अब दोस्तों लिखेंगे हम लोग क्या? 15x प्लस 6 बटे 17x प्लस 6 बराबर क्या दिया दोस्तों? 9:10। जो अनुपात में रहता है वह बटा में चला जाता है। तो 9 बटे क्या लिखेंगे? 9/10 लिखेंगे। ठीक है। इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, हम लोग गुणा कराते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग 10 का गुणा 15 में कराएंगे तो एक तुम्हारा क्या आएगा? 150 x आएगा। क्या आएगा? 150 x आएगा। ठीक है। प्लस 10 का गुणा कराएंगे 6 में तो 10 छक्का 60 आएगा। बराबर 9 का गुणा कराएंगे 17 में तो 17 का पहाड़ा पढ़िए 9 बार। 17 × 5 = 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153। तो 17 9 153 x प्लस 9 का गुणा करेंगे 6 में तो 9 छक्का 54। क्या होता है? 9 छक्का 54 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि 153x में से 150x को घटा देंगे। फिर क्या करेंगे? 60 में से 54 को घटा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। 153x माइनस 150x बराबर 60 माइनस 54। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 153x में से 150x को घटाएंगे, तुम्हारा आएगा 3x। क्या आएगा? 3x बराबर। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अगर 60 में से 54 घटाएंगे तो तुम्हारा आएगा, क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है। x बराबर 6/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x 2 आ गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या है? 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या माने थे? रंजना की वर्तमान आयु हम लोग माने थे क्या? 15x माने थे। ठीक है, 15x माने थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, 6 वर्ष बाद रंजना की आयु ज्ञात करेंगे। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिए। 15x, ठीक है, 15x प्लस क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग क्या करेंगे? उसमें जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे दोस्तों? बोला है कि 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? जो तुम्हारा रंजना की वर्तमान आयु तुम्हारा 15x दिया है उसे दोस्तों हम लोग लिखेंगे, लेकिन उनकी आयु में हम लोग प्लस करेंगे। प्लस कितना करेंगे? 6 करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या है? बाद बोला है। क्या बोला है? बाद। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे? 6 कर दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, 15 गुणे
x का मान क्या है 2 है, 2 हम लोग लिखेंगे प्लस 6 कर लिए बराबर, ध्यान दीजिए 15 दूनी 30 हो गया प्लस 6। अब 30 और दोस्तों 6 क्या होता है, 30 6 36 वर्ष। 36 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से और बार बार लगाइए, क्योंकि मेहनत करना आपकी मजबूरी है। मेहनत करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, संघर्ष में इंसान अकेला होता है। इसलिए आप लोग दोस्तों अच्छे से इस क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को बार बार लगाइए, ठीक है। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन अच्छा था और बहुत अच्छा था, आप लोग मेहनत करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।